everyone, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Here we are for worksheet 17, subject science and class 9, compounds and mixture. We are going to learn this topic today. We have already learned about element, है ना, हमने पढ़ा था ना element इन अवर प्रीवियस वर्कशीट. आज हम करेंगे कंपाउंड्स के बारे में. आपको पता है वैसे कंपाउंड्स के बारे में, दो या दो से एलिमेंट मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है. और मिक्सचर क्या होता है और इनके डिफरेंशिएशन भी डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम, दोनों में अंतर क्या होता है. So compounds are those pure substance which are formed when two or more elements combined by an element combined by a chemical process. मतलब chemical process के थ्रू अगर कोई न्यू बनता है, न्यू क्या कहते हैं, सब्सटेंस फॉर्म होता है, सो दैट इज़ नोन एज अ कंपाउंड. विद वन अदर इज डिफाइन और एक दूसरे से डिफाइनाइट प्रोपोर्शन पर वो होते हैं. मतलब आप हाइड्रोजन और सपोज यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि वाटर अगर आपको बनाना है तो आप क्या लोगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लोगे. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें कंपाउंड मिल रहा है वाटर, दैट इज़ H2O. तो इसका एक केमिकल कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ये यूज़ लिए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं. नाउ ऑल द सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे आसपास जितनी भी सब्सटेंस है, दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. तो बट द नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर फॉर इन अ कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. और ये क्या करते हैं, इनमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं और कुछ मिक्सचर होते हैं. तो इन कंपाउंड्स और मिक्सचर का डिफ्रेंशिएट करेंगे वन बाई वन, साथ में लेके चलेंगे एक एक पॉइंट को. पहला पॉइंट है, कंपाउंड का पहला पॉइंट है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस. अभी हमने ऊपर पढ़ा, केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही न्यू सब्सटेंस जो बनता है दैट इज़ नोन एज अ कंपाउंड. बट मिक्सचर में केमिकल प्रोसेस से की ज़रूरत नहीं होती है. इट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपाउंड्स और इनटू सब्सटेंस. क्लियर. सेकेंड पॉइंट है, दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर. इन्हें हम साइंटिफिकली प्योर बोलते हैं नेचर में, जबकि दीज आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर. फाइन. इफ़ यू टेक द थर्ड पॉइंट, देयर कंपोजिशन रिमेन्स फिक्स्ड इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन. अभी हमने पढ़ा था जब इनको कंबाइन करते तो इनको कंपोजिशन जो होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में लिए जाते हैं, जबकि देयर कंपोजिशन इज़ नॉट फिक्स्ड इन, इट वेरीज टू योर रिक्वायरमेंट. Next point is that the property of a compounds are totally different from the property of constituents of element. मतलब अगर आप देख रहे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अगर वाटर बनाते हैं तो इस वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग होती है. तो कंपाउंड जो होता है जिनसे मिलकर बना है उन अलग अलग से इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है. जबकि हम मिक्सचर के केस में, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूशन प्रेजेंटेड. और जबकि मिक्सचर के केस में ये बताया जा रहा है कि मिक्सचर जिन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है उनकी प्रॉपर्टी उसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट द डिफाइनाइट और फिक्स टेम्परेचर. ये जो केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, वो गैस, लिक्विड और गैस किसी में भी चेंज हो सकते हैं किसी फिक्स टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज करने पर. जबकि व्हेन टू और टू मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, दे आर अ मिक्सचर. उससे जो बनते हैं दे आर नोन एज अ मिक्सचर इटसेल्फ. क्लियर. नाउ इट्स कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेट ओनली बाय केमिकल रिएक्शन लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एक्सेट्रा. इनके कंस्टिट्यूशन को हम ऐसे ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते. इनको या किसी केमिकल रिएक्शन जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस से या किसी अदर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सेपरेशन के लिए. जबकि मिक्सचर को आप इस भी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस लाइक मिल्क एंड एयर. अ मिक्सचर कैन, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से. ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कुछ भी हो सकता है मिक्सचर, जिसे हमने प्रीवियस डिटेल में पढ़ा था वर्कशीट में. यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है किसका, ये एग्जाम्पल है कंपाउंड्स का. वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. इन सब के आप देखोगे तो केमिकल फार्मूला भी बन जाएगा क्योंकि ये कंपाउंड है. एंड इट्स कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेट बाय द फिजिकल मेथड. और यहाँ पे दिया गया है कि इसको जो है ये वाला मेथड इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं, लेकिन इसको फिजिकल मेथड जैसे एवापोरेशन हुआ, फिल्टरेशन हुआ, सीविंग हुआ, इनके मेथड के थ्रू सेपरेट करते हैं. ठीक है.
So you will come to know so many other things. Here let us solve the following question. Explain compounds and mixture with a suitable example. कंपाउंड और मिक्सचर के आपको एग्जांपल्स देने हैं. तो आपके कंपाउंड्स के एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है बहुत सारे. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हुआ, सॉल्ट हुआ. And there is some more examples for mixture itself. You can say that air आपका एग्जाम्पल है. एयर कई सारे मिक्सचर का कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, गैसेस होते हैं, उनके मिक्सचर होते हैं. फाइन. सो इस तरह से हम एग्जांपल्स और भी दे सकते हैं. नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. कंपाउंड और मिक्सचर में आपको डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ आपने अभी इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं. इनमें से आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन मार्क्स यू कैन राइट. फाइन. एंड यहाँ आपको क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. इसको क्लासीफाई करने के लिए हम ये वाला भी क्लासीफाई करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 1 भी हम एक्सप्लेन भी लिखा है कि एक्सप्लेन करना है कंपाउंड और मिक्सचर को विद अ सुटेबल एग्जाम्पल. ये दोनों अभी हम करते हैं. सो यू कैन सी दैट इट इज़ अ क्वेश्चन वॉज दैट कि आपको एक्सप्लेन करना था. तो पहले व्हाट आर कंपाउंड्स लिखा है. कंपाउंड्स आर अ सब्सटेंस मेड from a atom of different elements joins a chemical bond. They can only be separated by a chemical reaction. For example, carbon dioxide. One example you can take. And if you look at about the mixture, you can see that mixture is made by a simple mixing together elements or compounds. No chemical bonds are formed. Such examples are soil and water solution. ठीक है. तो एक तरह से जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे उसके जो पॉइंट्स है वो भी मेंशन कर सकते हैं आप. ठीक है. फिर हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स और कुछ हमें सब्सटेंस जिन्हें हमें छांटना था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, कौन सा प्योर है. तो हम कंपाउंड, मिक्सचर और प्योर में हमने इसको यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है. वाटर जो है आपका कंपाउंड है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है. सॉल्ट इज़ योर कंपाउंड. इसका भी केमिकल फार्मूला होता है. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कंपाउंड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक कंपाउंड है. मिक्सचर आपका सॉइल हो गया. सॉइल मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिली होती है तो वो मिक्सचर है. शुगर में सोल्यूशन और शुगर और वाटर को मिलके बना होता है. इनको भी ईजिली सेपरेट भी कर सकते हो इवेपोरेशन मेथड से. एयर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सो मेनी गैसेस. मिल्क की बात करें तो मिल्क आपका वाटर और मिल्क और बहुत सारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर्स होते हैं. ब्रिक्स. ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके. इसमें से जितने भी दिए थे ये सॉइल, शुगर सोल्यूशन, एयर, मिल्क और ब्रिक्स जो है मिक्सचर की एग्जाम्पल है. अब इन दोनों में से प्योर सोल्यूशन क्या है. अगर प्योर देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक आता है. दैट इज़ अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. Fine. So this way we have completed the worksheet. Hope you have understood. Please do watching and share so that others also get the benefit of this worksheet. Okay. Have a nice day, बच्चों. Take care.